जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले तो जो वाक़या हुआ है बोलान का। सलीम, अगर आप ब्रीफ एंड टू जी द मैं पॉइंट। थोड़ा, क्योंकि दोस्तों ने बहुत तफसीलन बात की है, मैं बड़ा मुख्तसरन बात करने की कोशिश करूँगा। मैं उसकी जितनी भी मज़म्मत है कम है, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। जनाब स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ कि ये वाक़यात तसलसल के साथ चल रहे हैं। आप देखें, ये कल का सिर्फ वाक़या नहीं है, ये 2, 4, 6 महीनों में इतने वाक़यात हुए हैं। हमने इस फ्लोर पे सब दोस्तों ने मज़म्मत की। ज़ाहिर है ये बलूचिस्तान सब का है। आज इस बलूचिस्तान में एक आग लगी हुई है, ये हमारा घर है। इस घर के हम सब फ़र्द हैं और इस आग के लपेट में हम सब हैं। हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि कहाँ, किस तरह इस मसले का हल निकलेगा, क्योंकि अब इस मसले का हल हमने हर हाल में निकालना है। हमने बलूचिस्तान को तो इस तरह नहीं छोड़ना है जिस तरह बलूचिस्तान चल रहा है। ये कब तक इस तरह चलेगा? हमारे अपोजिशन के दोस्त जिस तरह की भी गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके गुफ्तगू में एक तकलीफ़ है, एक दर्द है, थोड़ा सा बोलने का अंदाज़ सख्ती की तरफ चला जाता है, लेकिन तकलीफ़, दर्द, दुख सबका एक ही है। जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जिस कर्ब से गुज़र रहे हैं, जिस तकलीफ़ से ये सूबा गुज़र रहा है, उसी तरह हमारे अपोजिशन के लोग भी उस तकलीफ़ में गुज़र रहे हैं और सबकी यही ख्वाहिश है कि इसका हल निकले। अब इसका हल किस तरह निकलता है, इस पे हमें बहुत सीरियस होकर बैठना पड़ेगा। इस तरह नहीं होगा जनाब स्पीकर साहब, ये कोalition गवर्नमेंट है और बुख्ती साहब हमारे कोalition गवर्नमेंट के कैप्टन हैं। उन्होंने इस साल में, मैं समझता हूँ कि जिस तरह अपनी हुकूमत और हुकूमत के गवर्नेंस को चलाने की कोशिश की, वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन हालात इस तरह के पैदा कर दिए गए। बहुत सारे मुश्किलात हैं, अब भी हैं, आने वाले दिनों में भी होंगे, लेकिन इसके लिए हमें बैठना पड़ेगा, सीरियसली बैठना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ सब दोस्तों ने कहा, सब जितने भी इक़्तिदार वाले हों, चाहे अपोजिशन के दोस्तों ने कहा कि जो MPs हैं, जो यहाँ के अंदर बैठे हुए हैं, जो बाहर हमारे नवाब हैं, सरदार हैं या किसी भी कबाइल के हेड हैं, अब उन सब का एक जिरगा लाजमन बुलाना चाहिए। मैं CM साहब से ये गुजारिश करूँगा, क्योंकि ये सूबा हम सब का है। आखिर हमने इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है। ज़ाहिर सी बात है, जो आपसे बातचीत करना चाहता है आप उनसे बातचीत करेंगे, और जो आपसे बातचीत नहीं करना चाहता है वो रास्ता भी आखिर हुकूमत ने उसके लिए भी निकालना है। इस सूबे को इस तरह तो नहीं छोड़ा जाएगा। तो दोनों तरफ काम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से काफ़ी देर हो चुकी है, अब इस पे और देर करना बड़ा गैर मुनासिब होगा। अब हमें बैठना पड़ेगा। यहाँ पर डॉक्टर मालिक जैसा कदावर शख्सियत भी बैठा हुआ है, उसका एक अपना एक्सपीरियंस है, और यहाँ से बाहर भी हमारे बड़े इस सूबे के खैर ख्वाह नवाब सरदार मौजूद हैं, इस असेंबली में भी नवाब सरदार मौजूद हैं। उन सब के साथ बैठकर आखिर हमें कुछ ना कुछ तो इस मसले का हल निकालना होगा। ये रोज़ की इस तरह का जो वाक़यात होते हैं, ये कौन है, ये कौन है, ये जी, ये बलूचिस्तान के लोग हैं, इनका खून बहा रहा है, ये पाकिस्तान के लोगों का खून बहा रहा है। कब तक हम ये खून उठाते रहेंगे लोगों के? आज हमारे, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इक़्तिदार में होते हुए ये कहने से बिल्कुल कासिर नहीं हूँ कि हमारे रोड महफूज नहीं है। लोग रोडों पे सफ़र करना, रोडों पे छोड़ दिया है लोगों ने। आखिर हमने इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। ये बड़ा गैर मुनासिब है, ये बड़ी गैर संजीदगी है। हमें इसके ऊपर सबको मिल बैठ कर कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। वो चाहे बातचीत का रास्ता हो, चाहे वो रास्ता आपको बंदूक के ज़रिए हल करना हो, लेकिन आपने करना है। अब इस सूबे को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता है। तो मैं
میں یہی سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, اور مجھے امید بھی ہے, وہ خود بھی ظاہر ہے اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے, اور وہ لگے بھی ہوئے ہیں, دن رات محنت بھی کر رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن میں ان سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ ایک جرگے کے طور پہ بھی سب دوستوں کو بلایا جائے. بات چیت کرنے سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی خرابی ہے, شاید بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ نکل جائے, زیادہ نہیں تو ایک 50% تو راستہ نکلے گا, لیکن نکالنا چاہیے, ہمیں بیٹھنا چاہیے. جہاں ہمیں سختی کی طرف جانا چاہیے وہاں تھوڑی سی ہمیں نرمی کی طرف بھی جانا چاہیے. ہمیں پیرالل دونوں راستوں پہ چلنا پڑے گا, کیونکہ یہ صوبہ ہم سب کا ہے. اس صوبے کے لیے ہم سب نے مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ایک راستہ نکالنا پڑے گا, اس کے بغیر آگے ہم نہیں جا سکتے. جناب اسپیکر صاحب, میری یہی گزارش تھی, یہی عرض تھا, اور میں امید کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جلد جتنی جلدی ہو سکے ہم نے اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں. آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں, اس طرف جانا چاہتے ہیں, بلوچستان کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا. ڈن. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.